गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर फर्स्ट। उससे पहले मैं आपको बुक बता देता हूँ। ये बुक है हमारी। वैसे ज़्यादातर बच्चों ने बुक्स परचेज़ कर लिए, ख़रीद लिए। फिर भी जिन बच्चों ने बुक्स नहीं खरीदी हैं वो अपने मम्मी पापा को भेजकर स्कूल से बुक्स खरीद ले, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी पढ़ाई करने में और काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, आज हम मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, नोइंग आवर नंबर्स, मतलब नंबर्स के बारे में जानकारी। ठीक है, तो अब नंबर्स के बारे में जानकारी के लिए हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब होल नंबर्स क्या होते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर्स के आगे 0 पुट कर देते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, हम होल नंबर बोलते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू किसी भी नंबर की वो वैल्यू होगी जहाँ पे वो प्लेस वैल्यू चार्ट में ऑलरेडी है। जैसे एक नंबर दे रखा है यहाँ पे 64 करोड़ 36 लाख 95,140। यहाँ पे अगर 6 की मुझे कोई ये पूछे कि 6 की फेस वैल्यू बताना है तो 6 किस प्लेस पे है। तो 6 जहाँ पे होगा ना वही उसकी फेस वैल्यू होगी, मतलब 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, 6 ही होगी। ठीक है, कहीं भी हो। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू जो होती है ना वो किस पे डिपेंड करेगी, वो उस नंबर की प्लेस पे डिपेंड करेगी कि सबसे पहले वो नंबर जो भी हो 1 2 3 4 5 वो, और उसका मल्टीप्लिकेशन किस में करेंगे हम, उसकी प्लेस में। अगर यूनिट प्लेस या वंस प्लेस पे है तो 1 में, टेंस प्लेस में है तो 10 में, 100 प्लेस पे है तो 100 में, 1000 प्लेस पे है तो 1000 में। यहाँ पे देखिएगा, अगर मुझे 6 की प्लेस वैल्यू निकालना है 769 में, तो 769 में 6 किस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है। तो 6 इंटू 10 60 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 769 में। उसी तरीके से अगर मुझे 7 की प्लेस वैल्यू निकालना है 7150 में, तो कैसे होगी। सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि 7 की प्लेस क्या है। तो यूनिट, टेंस, 100, 1000। 1000 7 की प्लेस है और 7 का मल्टीप्लाई 1000 में करेंगे तो 7000। ठीक है, अब देखिए, अब जब भी हम कोई भी नंबर्स को शब्दों में लिखते हैं या कोई भी नंबर को जब हम बोलचाल की भाषा में उपयोग करते हैं तो दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो हमारा इंडियन सिस्टम होता है, भारतीय सिस्टम, जिसको हिंदू अरेबिक सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें कौन से नंबर यूज़ होते हैं, नॉर्मली 0 से लेकर 9 तक ही यूज़ होते हैं। ठीक है ना, और ये सारे 0 से लेकर 9 तक अगर आप नंबर्स काउंट करोगे तो 10 हो जाते हैं। तो इनको जनरली हम कैसे बोलते हैं, इनको जनरली हम 10 बेस सिस्टम या डेसिबल सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर क्या होता है, सबसे पहले यूनिट होता है, फिर टेंस होता है, फिर 100 है ना, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे चलता है। ठीक है, तो इसको हम इंडियन सिस्टम बोलते हैं, भारतीय सिस्टम। तो अगर देखिए सपोज ये एक नंबर दे रखा है 6938 है, इसको मुझे अगर शब्दों में लिखना है तो सबसे पहले मुझे इसके प्लेस पता होना चाहिए। जैसे 8 मेरी कहाँ किस जगह पे है, 8 मेरी यूनिट जगह पे। यूनिट जो प्लेस होती है उसको वंस प्लेस भी बोलते हैं या यूनिट प्लेस भी बोलते हैं। तो 8 मेरा यूनिट प्लेस पे है, 3 मेरा टेंस प्लेस पे है, 9 मेरा किस पे, 100 प्लेस पे, और 6 मेरा किस पे, 1000 प्लेस पे। तो जब इसको मैं शब्दों में लिखूंगा, वर्ड्स में लिखूंगा, तो इसको कैसे लिखूंगा, 6938। ठीक है, तो देखिए अगर मुझे इसको प्लेस वैल्यू चार्ट पर पुट करना है तो मैंने सबसे पहले क्या किया, 8 को मैंने वंस प्लेस पे पुट कर दिया है, 3 को मैंने टेंस के नीचे कर दिया है, 9 को मैंने 100 के नीचे कर दिया है, और 6 को मैंने 1000 के नीचे कर दिया। तो 6938 ये प्लेस वैल्यू चार्ट बोलते हैं। ठीक है, नंबर की पोजीशन। उसी तरीके से आप 82,765 का भी देख सकते हो, है ना, 30। इसी तरीके से 3,56,804 का भी देख सकते हो, सेम टू सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है, भारतीय सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब नेक्स्ट आ रहा है इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है। देखिए, इंटरनेशनल मतलब विदेशों में या भारत से बाहर वैश्विक स्तर पे जो नंबर सिस्टम यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, जो भी प्लेस वैल्यू होती है ना कब तक सेम रहती है, इंडियन सिस्टम में कहाँ तक रहती है, 1000 तक तो सेम रहती है, लेकिन 1000 के बाद वो डिफर कर जाती है। इसको हम अगर समझना चाहें तो देखिए कैसे समझ सकते हैं। इसके लिए मैंने एक नंबर लिया हुआ है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हमने बोला है 3 करोड़
25,680 है, ये हमारा इंडियन सिस्टम में। लेकिन अब अगर मुझे इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम में सबसे पहले हम इसका प्लेस वैल्यू चार्ट देखते हैं। तो वंस में देखिए, वंस, टेंस, और ये क्या है 100, यहाँ तक तो सेम ही है। उसके बाद 1000 में क्या आएगा? 1000 का टर्म आएगा, 10,000 का टर्म आएगा और 100,000 का टर्म आएगा। फिर मिलियंस आ जाते हैं, इसमें मिलियन बिलियन आ जाते हैं। तो ये मिलियन है, ये 10 मिलियन है, ये 100 मिलियन है, ये बिलियन है और ये 10 मिलियन है। अब उसी तरीके से अगर हमको इसको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे तो क्या पता करेंगे कि हम यूनिट, टेंस, 100 देख लेते हैं। तो देखिए यूनिट में कितना है, या वंस प्लेस पे 0 है, टेंस पे मेरा 8 है और 6 मेरा क्या 100 पे है। तो 680, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब और आगे चलते हैं। देखिए 5 मेरा क्या है 1000 पे और 2 मेरा क्या है 10,000 पे है। तो 25,680 तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे ना। अब आ गया है यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे 1 जो है मेरा 100,000 पे है ना। तो या और 3 और 4 कहाँ पे है? 4 है मेरा मिलियन वाली कंडीशन में और 3 मेरा है 10 मिलियंस वाली कंडीशन में। तो इसको हम कैसे इंटरनेशनली बोलेंगे? 34,125,680। क्या बोलेंगे इसको? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 34,100,000 ये पूरा एक ही शब्द है। उसके बाद 25,680 ये पूरा किस में बोल रहे हैं हम? इंटरनेशनल सिस्टम में बोल रहे हैं। फिर से बोल देता हूँ, 34,100,000 एंड 25,680। ठीक है, तो ये क्लियर हो रहा है। ये मेरा प्लेस वैल्यू चार्ट है इंटरनेशनल सिस्टम। नेक्स्ट, अगर हमको अब कंपेयर करना है इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में तो कैसे करेंगे? तो देखिए, इंडियन सिस्टम में जो 1 लाख होता है ना, उसको इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 बोलते हैं। इंडियन में अगर 10 लाख है तो इंटरनेशनल में 1 मिलियन बोलते हैं। इंडियन में 1 करोड़ है तो उसको 10 मिलियंस बोलते हैं। इंडियन में 10 करोड़ है तो इंटरनेशनल में उसको 100 मिलियंस बोलते हैं। और 100 करोड़ है इंडियन में या 1 अरब है तो उसको क्या बोलते हैं? 1 बिलियंस बोलते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो उसी तरीके से ये एक्सरसाइज हमारी बहुत ईजी है। और एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगी, हमको एक नंबर दे रखा है, उसको इंडियन सिस्टम में लिखना है। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इंडियन सिस्टम बोल रहा है कि इंटरनेशनल बोल रहा है। इंडियन मतलब भारतीय। तो आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे रीड आउट करेंगे, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। मतलब ये 10 लाख पे जा रहा है तो 19,40,300 है, तो मैंने लिख दिया है। इसमें स्पेलिंग का प्लीज़ ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है और थर्ड और फोर्थ मैंने कर रखा है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिया है मैंने आपको होमवर्क में, तो प्लीज़ आप इस तरीके से क्लास का कॉपी में नोट डाउन कर लेना। उसी तरीके से अब क्वेश्चन सेकंड देख लें। बस 2 ही क्वेश्चन दिए हैं मैंने अभी इस एक्सरसाइज में, इस क्लास में। इस नंबर को मुझे इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में? हमको सबसे पहले रीड आउट करना पड़ेगा इंटरनेशनल में क्या होता है। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और फिर क्या आता है? मिलियन आता है। तो इसको क्या बोला गया? 7,405,316। ठीक है ना। उसी तरीके से मैंने बाकी सारे क्वेश्चन किए, सिर्फ एक होमवर्क में दिया है। प्लीज़ ये सारा वर्क कंप्लीट करें अपनी क्लास का कॉपी में। मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश का भी कंप्लीट करें। कोई डाउट होती है तो प्लीज़ मेरा नंबर है 9039996689 पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करें, टेबल्स वगैरह रिवाइज कर लें सारे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, चारों चीज़ें को प्रैक्टिस करते रहें। और डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।